मैं कलयुग हूँ, मैं कलयुग हूँ, मेरा परिचय भूखा कण कण तुमको देगा। मैं कलयुग हूँ, मेरा परिचय भूखा कण कण तुमको देगा। मैं कलयुग हूँ, मेरा परिचय मैं कलयुग हूँ, मेरा परिचय भूखा कण कण तुमको देगा। मैं कलयुग हूँ, मेरा परिचय भूखा कण कण तुमको देगा। चोरी जारी झूठ कपट छल अभी बढ़ा क्या और बढ़ेगा। अभी बढ़ा क्या और बढ़ेगा, और बढ़ा और बढ़ेगा। मैं कलयुग हूँ। कलयुग का क्या स्वरूप है? कलयुग स्वयं बता रहे कि मैं कलयुग हूँ और मेरा परिचय भूखा कण कण तुमको देगा। अभी चोरी जारी झूठ छल कपट वो कह रहा अभी बढ़ा कहाँ है, अभी तो और बढ़ेगा। क्या क्या होगा ये पद गुरु जी ने हमारे आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले प्रकट किया था। और तुम मिला के देख लो, जो जो लिखा है वही सब हो रहा है इस समय। क्षुद्र दृष्टि वाले मानव निज स्वार्थ पूर्ति का लक्ष्य बनाकर, स्वार्थ पूर्ति का लक्ष्य बनाकर, स्वार्थ पूर्ति का लक्ष्य बनाकर, निज पाखंड मतों के द्वारा सारी जगती वो भरमा कर, सारी जगती वो इंद्रिय सुख की प्राप्ति हेतु चेष्टाएं अपनी सभी करेंगे, अपनी सभी करेंगे, अपनी सभी करेंगे। वर्णाश्रम वाले सारे ही स्वार्थ पूर्ति हित जिए मरेंगे, स्वार्थ पूर्ति हित जिए मरेंगे, स्वार्थ पूर्ति हित जिए मरेंगे। मैं कलयुग हूँ, मेरा परिचय भूखा कण कण तुमको देगा। भूखा कण कण तुमको देगा, भूखा कण कण तुमको देगा। कह रहे हैं तरह तरह से अपनी स्वार्थ पूर्ति का लक्ष्य होता है। ये तो अब देखने को अंतर दिखता है। पहले के समय में कोई 400-600 साल 10-20 हजार साल पुरानी बात नहीं कहती।
अभी अभी में बुजुर्ग बताते हैं कि पहले के समय में, आज से 60-70 साल पहले, जो आपके दादा दादी रहे होंगे, अभी के ही समय में, उस समय ये शिक्षा दी जाती थी कि जब विद्या अध्ययन करो, पढ़ो लिखो या कुछ करो तो एक अच्छे मनुष्य बनो, एक बढ़िया आदमी बनो, व्यापार करो तो एक बढ़िया अच्छे व्यापारी बनो, ईमानदार आदमी बनो, ये शिक्षा दी जाती थी। एक दूसरे की कमी नहीं देखी जाती थी, ये सिखाया जाता था। कोई किसी की शिकायत करे घर में तो पहले उसी को डांट पड़ती थी कि तेरी गलती होगी। अब समय बदल गया, अब स्वार्थ देखते हैं। अब सिखाया यही जाता है कि धनवान बनो, पैसा कमाओ, किसी भी चीज से कमाओ, किसी भी काम से कमाओ, किसी भी धंधे से कमाओ, किसी तरह एन केन प्रकार न धन कमाओ। पहले ऐसा नहीं था। अगर रास्ता ठीक नहीं है तो बड़े से बड़े लोग वो ऑफर ठुकरा देते थे कि भूखा मरना मंजूर है, लेकिन गलत रास्ते से धन नहीं कमाएंगे। इसलिए पहले बात की कीमत हुआ करती थी, बात की कीमत थी। अब तो कॉन्ट्रैक्ट की भी कीमत नहीं है। स्वार्थ हो, पाखंड फैल गया है, जगह जगह पे एक दूसरे छल कपट कर रहे हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, मन में कुछ है, सारे एक दूसरे को बुद्धू बना रहे हैं। क्या सुख चाहते हैं? सिर्फ इंद्रिय सुख, आनंद कोई नहीं चाहता। क्या चाहता है? इंद्रिय सुख, आंखों का सुख मिले, कानों को सुख मिले, जीव को सुख मिले, शरीर को सुख मिले, बस। उसका रिजल्ट क्या होगा? बोले जो हो, मेहनत नहीं करेंगे, डॉक्टर को पैसा दे देंगे। आंखों को सुख मिलना चाहिए, खूब देखते हैं, देखे चले जा रहे हैं, आंखें खराब हो गई, चश्मा लग गया, बोले मंजूर। कानों से खूब सुने चले जा रहे हैं, ऊट पटांग, कानों में मशीन लग गई, बोले मंजूर। जीभ से जो मन में आ रहा सो खाए पड़े, खाए जा रहे, खाए जा रहे। हो गई बीमारियां, हो गई, बोले हो गए मंजूर। शरीर के सुख के लिए भोग विलास में पड़े हुए हैं, बोले सब मंजूर है। इंद्रिय सुख की प्राप्ति हेतु चेष्टाएं अपनी सभी करेंगे। क्या चल रहा है? इंद्रिय सुख के लिए से। वर्णाश्रम वाले जितने भी आश्रम हैं, 4 आश्रम, कौन कौन से हैं? बोले अब तो बहुत सारे आश्रम हो गए महाराज जी, 4 ही है क्या? ये इन आश्रमों की बात नहीं हो रही जिसमें लोग रह रहे हैं, कोई और भी आश्रम होते हैं क्या? कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम, ये 4 आश्रम। अब हर आश्रम के क्या कर रहे हैं लोग? वर्णाश्रम के लोग स्वार्थ पूर्ति हित जिए मरेंगे, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। और क्या क्या होगा देखो, बता रहे हैं। नारी कुल मर्याद छोड़ कर हो स्वच्छंद करे मन मानी, हो स्वच्छंद करे मन मानी, हो स्वच्छंद करे मन। लाज हया के भूषण तज कर, काम कपट की बने कहानी, काम कपट की बने झूठ कपट से कौड़ी कौड़ी जोड़ेंगे सारे व्यापारी, जोड़ेंगे सारे व्यापारी, जोड़ेंगे सारे व्यापारी। नर नारी सब लंपट होंगे, काम तृप्ति प्यारे प्यारे, काम तृप्ति प्यारे प्यारे, काम तृप्ति प्यारे प्यारे। मैं कलयुग मेरा परिचय, भूखा कण कण तुमको देगा। मैं कलयुग हो मेरा परिचय, भूखा कण कण तुमको देगा। चोरी जारी झूठ कपट छल अभी बढ़ा क्या, और बढ़ेगा अभी
पढ़ा क्या और पढ़ेगा, अभी पढ़ा क्या और पढ़ेगा। मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी, अब कोई मर्यादा नहीं रहेगी। बड़ों की छोटों के प्रति, छोटों की बड़ों के प्रति, पति की पत्नी के प्रति, पत्नी की पति के प्रति, मित्र की मित्र के प्रति, भाई की भाई के प्रति, अब कोई मर्यादा नहीं। आज से कुछ साल पहले देश में जो युद्ध था, देश में जो लड़ाई थी, वो थी स्वतंत्रता के लिए। आज नाम स्वतंत्रता का लेते हैं कि हमें स्वतंत्रता है बोलने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी कैन से वॉट एवर वी वॉन्ट, नाउ वी आर फ्री कंट्री। हम फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हैं। हमारे गुरुदेव लिख रहे हैं एक शब्द स्वच्छंदता, एक है स्वतंत्रता, एक है स्वच्छंदता, दोनों में अंतर है। स्वच्छंदता माने मनमानी, जो मन में आएगा सो करेंगे, जो जी में आएगा वही सही है। हम स्वतंत्र जो हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, जो मन में आए सो करें। मर्यादाएं खत्म, लाज नहीं, संकोच नहीं, हया नहीं, बस कपट रह गया। झूठ बोल बोल के सारे व्यापारी, क्या लक्ष्य रह गया? खूब धन कमाओ, एन केन प्रकार, बस क्या हो जाएंगे? नर नारी सब लंपट होंगे, काम तृप्त हित प्यारे प्यारे, सब लंपट हो रखे हैं। सिर्फ एकमात्र काम की सुख चाहते हैं, कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। और क्या होगा देखो, माता पिता तिरस्कृत करके साले साले अपनाएंगे, साले साले शूद्र वेश तपसी का धर कर भीख मांगने को आएंगे, भीख मांगने वो आएंगे, भीख मांगने वो आएंगे। भगवत पूजा विमुख बने सब, मनमाना आचरण करेंगे, मनमाना आचरण करेंगे, मनमाना आचरण करेंगे। वर्णाश्रम को व्यर्थ समझ कर जिसको चाहे वर्ण करेंगे, जिसको चाहे वर्ण करेंगे, जिसको चाहे वर्ण करेंगे। मैं कलयुग मेरा परिचय भूखा कण कण तुमको देगा, मैं कलयुग मेरा परिचय भूखा कण तुमको देगा, मैं कलयुग।
जाएगा? माता पिता तिरस्कृत करके साले साली अपनाएंगे। आज देख लो ऐसा ही हो रहा है। कैसा? माता पिता के लिए घर में स्थान नहीं है। माता पिता को निकाल करके कौन अपना हो गया? अब साले साली अपने हो गए, उनकी सुनी जाती है। माता पिता तिरस्कृत करके साले साली अपनाएंगे, शूद्र वेश तपसी का धर के भीख मांगने। तपस्वी तो रह नहीं गए। अब कोई भी तपस्वियों का वेश धारण करके घर घर जाके भिक्षा मांग, और हमारी डिजायर्स इतनी ज्यादा है कि ढोंगियों पाखंडियों को भी हम सही मान के फंस जाते हैं। तो जीवन में गुरु नहीं है ना, और गुरु है भी तो भी भटकाव बहुत है 100 जगह, इसलिए फंस जाते हैं, इसलिए गड़बड़ कर बैठते हैं, और इसलिए फिर उसी जंजाल में फंस जाते हैं। एक नहीं है जीवन में कि एक जगह ही हम समर्पित हो, वहीं सुने, वहीं समझे, वहीं पूछे और आगे बढ़े। कैसे हो जाएंगे? भगवत पूजा विमुख हो जाएंगे। अब पूजा वूजा पसंद नहीं, अब क्या मन माना आचरण, अब जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। उल्टा तुम्हें समझा देंगे भगवान कुछ नहीं होता, सब बेकार है। ज्यादा पढ़े लिखे जाएंगे, भगवान को ही मानना बंद, कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है, हम जैसा कर रहे हैं वही ठीक है। कितनी कथाएं सुन ले, कैसा भी कुछ भी कर ले, तो वही सब चल रहा है। शराब पी जा रही है, मांसाहार हो रहा है, बोले यही ठीक है। उतनी हिम्मत नहीं है उसको बदलने की, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। ज्यादा दिन रह ले बिना इन सब के, तो जाते ही सबसे पहला वही काम होता है। कई लोग फंस जाते हैं, सोचो कहीं और नहीं, अपने ही देख लो। जब शराबों की दुकान खुली लॉकडाउन में, तो एक एक दिन में हजारों करोड़ का बिजनेस हुआ, और ऐसे अपन कह रहे मरे जा रहे हैं, पैसा नहीं, और हजारों करोड़ की एक दिन में। क्या है ये मनमाना आचरण? पूजा वूजा कुछ नहीं। वर्णाश्रम एक व्यवस्था थी, अब हमारा जहां मन होगा वहां विवाह करें, किसी भी जाति में कुछ नहीं होता भाई, ब्रॉड माइंडेड बनिए। सारी व्यवस्थाएं हमने चौपट करती है, तो हुआ क्या? उससे क्या होगा? जब वर्णाश्रम बिगड़ेगा तो होगा क्या? वर्ण संकरी सृष्टि बनेगी, वेद शास्त्र सब छिप जाएंगे, वेद शास्त्र सब पापाचा अनाचार से सारे मानव अकुलाएंगे, सारे मानव अपनाएंगे, सारे मानव अपनाएंगे। जिन्हें धर्म का ज्ञान न किंचित, गुरुवन आसन उच्च विराजे, गुरुवन आसन उच्च विराजे, गुरुवन आसन उच्च विराजे। आकृति प्रकृति पिशाच सरीखी, जिनकी परमहंस बन भारे, जिनकी परमहंस बन भारे, जिनकी कलयुग मेरा परिचय भूखा कर तुमको, मैं कलयुग हूँ मेरा परिचय भूखा कर तुमको।
कलयुग जो है जब खत्म होगा तो वर्ण संकरी हो जाएगी। वर्ण संकर माने शास्त्रों में वर्ण संकर कहा गया, जो दो अलग जातियों से उत्पन्न होने वाली संतान है उसको वर्ण संकर कहा। मान लो माता पिता जो हैं दोनों ही अलग अलग जातियों के हैं, तो जो उनकी संतान होगी वो वर्ण संकर कहलाएगी। तो कलयुग में क्या होगा, वर्ण संकर सृष्टि हो जाएगी, जिनका कोई अता पता ही नहीं, सब गड़बड़ चल रहा है। क्या होगा उससे, वेद शास्त्र सब धीरे धीरे छुप जाएंगे, पाप बढ़ जाएगा, अनाचार दुराचार बढ़ जाएगा, मानव अकुलाएंगे। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, पढ़ लिख गए, ज्ञान धर्म की जानकारी नहीं है, गुरु चरणों में बैठे नहीं हैं, पर वो उच्च स्थान पर बैठ के बड़े बड़े आचार्य कहलाएंगे। कलयुग में होगा क्या, हो रहा है। और अज्ञानी लोग जो हैं जीव उन्हीं में फंस के अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। जिनकी आकृति प्रकृति दिखने में जो पिशाच जैसे हैं, अजीब सी शक्ल है, और परमहंस कहलाएंगे। कलयुग के लक्षण। और क्या होगा, क्या बोलेंगे लोग फिर, कैसा कलयुग वे बोलेंगे, उसको मैं ही ललकारूंगा, उसको मैं ही ललकारूंगा, उसको मैं ही ललकारूंगा। उसके सिर पर चढ़कर बोलो दुत्कारूंगा, फटकारूंगा, दुत्कारूंगा, फटकारूंगा, दुत्कारूंगा, फटकारूंगा। तब फिर अट्टहास करके मैं अपनी परम विजय देखूंगा, अपनी विजय अखिल विश्व में एक छत्र बन निज को अभय दे दूंगा, निज को मेरा परिचय भूखा कर तुम हो तेरा, मैं कलयुग हूँ, मेरा परिचय भूखा कर तुम हो तेरा, तुम हो तेरा। कोई नहीं मानेगा कैसा कलयुग, कुछ नहीं है भाई, सब बेकार की बातें हैं। कलयुग कह रहा है तब मैं अट्टहास करके अपनी विजय देखूंगा, एक छत्र मेरा राज्य हो जाएगा, अभय होके। संत कह रहे हैं गुरुजी घबराना नहीं, क्यों नहीं घबराना। अरे पुत्र पुत्रियों किंतु तुम इससे किंचित मत घबराना, इससे किंचित मत घबराना, इससे किंचित मत घबराना। कृष्ण चरित्र पवित्र गान कर तुम सतपथ पर चलते जाना, तुम सतपथ पर चलते जाना, तुम सतपथ पर चलते जाना। क्योंकि जो कि इस संकट में भी कृष्ण कीर्तन अपनाएंगे, कृष्ण कीर्तन अपनाएंगे, कृष्ण कीर्तन अपनाएंगे। प्रियदर्शी मैं कलि शासन से
बाहर रहकर सुख पाएंगे, बाहर रहकर सुख पाएंगे, बाहर रहकर सुख पाएंगे। मैं कलयुग हूँ, मेरा परिचय भूखा कर कर तुमको देगा। मैं कलयुग हूँ, मेरा परिचय भूखा कर कर तुमको देगा। चोरी जारी झूठ कपट छल अभी बढ़ा क्या और बढ़ेगा। चोरी जारी झूठ कपट छल अभी बढ़ा क्या और बढ़ेगा। मैं कलयुग, मैं कलयुग, मैं कलयुग हूँ।